प्रभात वार्ता के हॉट टॉक में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सबके मन में ये एक दुविधा रहती है कि हम आयकर का जो समाधान है उसको कैसे सुनिश्चित करें। प्रभात वार्ता के हॉट टॉक में आज हमारे साथ इसी को लेकर के आयकर अधिवक्ता पारस कोचर जी हैं। अधिवक्ता के रूप में तो इन्होंने काम किया ही है, साथ में एक समाज सेवी के रूप में भी कई लाइन से कई संस्थाओं से आप जुड़े रहे हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति आया जिसको मानवता के आधार पर ज़रूरत पड़ी कि जिसको आपने कोई मदद की हो, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में मदद के अवसर आते ही रहते हैं। मेरा जो ड्राइवर था आज 20 साल से मेरे पास में है। ये उस समय की बात है जब उसको मेरे पास में रहे सिर्फ 6 महीने हुए थे, और 6 महीना कोई बहुत ज़्यादा पीरियड नहीं होता है। उसके बच्चा हुआ गांव से, और बच्चा होती काफ़ी बीमार हुआ। गांव से वो बच्चे को अपनी बीबी को लेके आया उसी स्थिति में जिस दिन पैदा हुआ, और यहाँ सारी हॉस्पिटलें खोल लिया, उसे कहीं पर जगह नहीं मिली। और शायद 2-4 घंटा और होता तो बच्चा, जो 10-12-15 घंटे का बच्चा था, वो आज के दिन रहता नहीं। तो मैंने उसका एक हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया, और महीना भर तक वो हॉस्पिटल में था। और मैंने अपने अकाउंटेंट को कह दिया कि मैं रहूं या नहीं रहूं, ये जब भी जितना भी पैसा मांगे इसको दे देना, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी बचानी बहुत ज़रूरी है। और उस समय के हिसाब से करीब 30-40 हज़ार रुपया लगा मेरा। आज से 40 साल पुरानी है, आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। लेकिन बच्चा एकदम सही सलामत अपने घर चला गया। मुझे कई लोगों ने कहा कि इसको 6 महीना हुआ, कल ये छोड़ देगा तो क्या हुआ। मैंने कहा इसको मैं इसलिए नहीं ये हेल्प कर रहा हूँ कि मेरा ड्राइवर है, मैं इसलिए हेल्प कर रहा हूँ कि मेरे को बच्चे की जान बचानी है। अगर बच्चे की जान बच जाती है, उसके पास ये रहे नहीं रहे, उससे कोई नहीं पड़ता। मैं एक जान बचा रहा हूँ, इसलिए मैंने किया है। आपने आयकर को ही अपना माने इस जैसे स्पेसिफिक फील्ड क्यों चुना, उसी से क्यों जुड़ना चाहे, ये आपके मन में विचार कब से आया कि आयकर अधिवक्ता के रूप में मेरा कार्य अच्छा होगा? जैसा कि मैंने बताया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को लॉ की प्रैक्टिस करनी है। मैं तो व्यवसाय में था, और ओवरनाइट विचार किया कि मेरे को लॉ में आना है। हालांकि मेरे को आयकर का भी कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन बाकी दूसरे लॉ का तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और आयकर, चूँकि हम लोग व्यवसाय में होने के कारण कम से कम आयकर से जुड़े हुए व्यक्तियों को जानते थे, और इसमें कानून के साथ साथ अकाउंट्स का भी जो गए, तो अकाउंट्स वगैरह भी थोड़ी जानकारी थी। तो सोचा कि शायद ये इजी पड़ेगा, इसलिए इसमें चले आए। आपने ये जो किताब लिखी है सर्वे सर्च एंड सीजर, इसमें क्या है? देखिए जी, सर्वे सर्च एंड सीजर ये एक स्पेसिफिक माने अधिकार है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। और जो अनअकाउंटेड मनी है, अनअकाउंट एसेट्स है, उसे खोजने के लिए सर्वे या सर्च की जाती है। इसका ज्ञान बहुत ही कम लोगों को है, और बहुत ही स्पेसिफिक नॉलेज है। और मैं आयकर की प्रैक्टिस में, मेरा मेन प्रैक्टिस जो है सर्वे सर्च सीजर की है। तो अपने अनुभव के हिसाब से मैंने इसको बड़े ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा है, और बड़ा ही प्रैक्टिकल वे में, जिससे कि कॉमन मैन भी ये समझ जाए कि जब सर्वे या सर्च होता है तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, कैसे सावधानी रखनी चाहिए। आयकर में क्या क्या मुख्य धाराएं हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, और किन किन धाराओं पर सरकार को कार्य करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, तो जहाँ तक आयकर में धाराओं का जुड़ने का सवाल है, पूरा एक्ट से ही हम लोग को जुड़ना पड़ता है, और सारे सेक्शन, सारी धाराएं हमें काम में आती हैं। और हम लोग तो सब तरह की प्रैक्टिस करते हैं, रिटर्न फाइल से लेकर अपील तक की सब तरह की प्रैक्टिस करते हैं। और जहाँ तक सरकार के काम करने का सवाल है, तो देखिए, सरकार अभी जो पिछले कई सालों से सबसे ज़्यादा जो वर्क कर रही है, वो है एक तो कंप्लायंस के ऊपर, और एक है टैक्स इवेजन के ऊपर। कंप्लायंस पर सरकार बहुत पर्टिकुलर है, और मैं आयकर एसएससी से भी यही कहना चाहूँगा कि उन्हें कंप्लायंस में कोई भी तरह की कमी नहीं रखनी चाहिए। और टैक्स इवेजन के बारे में तो सोचना ही आज के दिन पाप है, क्योंकि धाराएं और यह आयकर कानून इतना जटिल होता जा रहा है, इतना कड़ा होता जा रहा है कि जो भी टैक्स इवेजन करेगा वो आगे बचेगा नहीं। इसलिए टैक्स इवेजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बजट में भी मैं ये सोचता हूँ कि शायद टैक्स इवेजन के प्रति और भी कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे, और कंप्लायंस को लेकर गवर्नमेंट और भी अमेंडमेंट लाएगी, जिससे कि आम एसएससी को कंप्लायंस के बारे में
काफ़ी कुछ सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस बार बजट में आयकर दाताओं को क्या सुविधा मिलना चाहिए? बजट में जहाँ तक सुविधा का सवाल है, और सभी यही बोल रहे हैं कि जो एग्जम्पशन लिमिट है वो बढ़ा देनी चाहिए, 5 लाख कर देनी चाहिए, प्लस जो रेट है 5 लाख से 10 लाख या 10 लाख से 20 लाख के बीच, उस रेट को भी कम कर देना चाहिए। एंड जो हाईएस्ट रेट 30% की है वो 25% कर देनी चाहिए, क्योंकि कंपनियों में भी 25% टैक्स है। ये हालांकि कई सालों से लोग बोल रहे हैं, कभी किया नहीं गया है, और इस बार भी सब ये मैंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर के को अप्रोच कर रहे हैं ये अमेंडमेंट्स के लिए। लेकिन मेरी जो सोच है कि शायद ही गवर्नमेंट 30 से 25% करेगी रेट को, बहुत कम चांस है। एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि देश की एक बड़ी संख्या के पास अभी भी पैन कार्ड नहीं है, तो किस तरह से इस तरह का रेवोल्यूशन लाया जाए कि आयकर दाता हो या गैर जो आयकर नहीं भी गैर जो आयकर जमा नहीं भी करते हैं उनको उनके पास भी पैन कार्ड बने? क्या इसके लिए सरकार इंतज़ाम करे ताकि ये सही हो? देखिए जी, एक्चुअली ये प्रश्न ऐसा नहीं है जैसा कि आप बोल रहे हैं। अगर आप आयकर प्रावधान के हिसाब से जाएं तो पैन कार्ड उसी के पास होना चाहिए जिसकी कि इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो। जो आयकर देता हो उसी का पैन कार्ड होना चाहिए। और अगर आप उसके हिसाब से जाते हैं तो पैन कार्ड तो इंडिया में करोड़ों लोगों का, ऐसे लोगों का है जिन्होंने कभी आयकर रिटर्न ही नहीं फाइल किया। तो आयकर के धारा के हिसाब से तो पैन कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो गलत हो रहा है, पहली बात। आधार कार्ड आने के बाद में इसकी कतई दरकार नहीं है कि हर आदमी को पैन कार्ड मिलना चाहिए। जो इनकम टैक्स एसएससी है उनको ही पैन कार्ड मिलना चाहिए। पर हाँ, एक बात ज़रूर करनी चाहिए कि जो भी इनकम टैक्स एसएससी हैं उन्हें गवर्नमेंट कोई विशेष सुविधा नहीं देती है जैसा कि दूसरी सब कंट्रीज़ में है। तो एक येलो कार्ड, येलो पैन कार्ड, ग्रीन पैन कार्ड या इस तरह का कुछ सिस्टम करना चाहिए कि जो बहुत बड़े टैक्स देते हैं उनका मान लीजिए ग्रीन पैन कार्ड कर दिया तो उन्हें कुछ न स्पेशल सुविधा देनी चाहिए पैन कार्ड के लिए। और जो कम टैक्स देते हैं तो जिससे कि जो एसएससी है या जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनकी भी इच्छा होगा कि हम भी टैक्स दें और इन सुविधाओं को पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अभी हम बात कर रहे थे पारस कोचर जी से, जो टैक्स के अधिवक्ता हैं, आयकर के बड़े अधिवक्ता हैं, और जो आयकर का जो धाराएं हैं, आयकर का के जो कानून हैं उन पर काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ है। जो सबसे अहम बात है कि इनकी जो पुस्तक है सर्वे सर्च ऑफ एंड सीजर, वो काफ़ी कुछ उसमें देखना बनता है जिससे आयकर दाताओं को फ़ायदा होगा। और इनका कहना है कि पैन कार्ड में कुछ ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे जो बड़े टैक्स दाता हैं उनको उनका कुछ लाभ मिले। हम आगे भी बहुत ऐसी आयकर से जुड़ी ऐसी समस्याओं का समाधान कैसे हो इसकी जानकारी प्रभात वार्ता के द्वारा देते रहेंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन सुमन।